नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, और हम उनके अंदर छिपे कुछ अवगुणों को भी जानेंगे, कुछ कमियों को भी जानेंगे, कुछ खामियों को भी जानेंगे, और वो इसलिए कि आप उन्हें दूर कर सकें और अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कर सकें और उन्नत कर सकें। इससे पहले हम मेष राशि से लेकर के मकर राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आज कुंभ राशि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिषीय तथ्य की। और आप सबको पता है कि मैं यह ज्योतिषीय तथ्य की चर्चा करता हूँ क्योंकि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष जानना चाहते हैं, यह उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह है एक व्यक्ति जो एक घड़ा लिए हुए है और उस घड़े से पानी छलक रहा है। यानी प्रतीक चिन्ह से ही एक हमें आभास मिलता है एक ऐसे व्यक्ति का जो परोपकारी है, जो मानवतावादी है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जो लोगों को कुछ देना चाहता है। तो निसंदेह ये आपके गुण होंगे, क्योंकि मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूँ कि जो प्रतीक चिन्ह है, जो तत्व है राशियों का, उन्हीं से मिलकर के व्यक्तित्व बनता है। अब तत्व क्या है? तो यह एक वायु तत्व की राशि है और स्थिर स्वभाव की राशि है। यानी एक ऐसी वायु जो स्थिर हो। इस राशि के स्वामी हैं शनिदेव और यह पश्चिम दिशा की राशि है। यानी आपने एक ज्योतिषीय तथ्य समझ लिया। अब सबसे पहले हम आते हैं कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व के कुछ सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानते हैं, कुछ सकारात्मक गुणों के बारे में जानते हैं कि इनके सकारात्मक गुण क्या हैं। तो देखिए, कुंभ राशि के व्यक्तियों का जो सबसे पहला गुण है वह है, जैसा कि प्रतीक चिन्ह मैंने बताया, मानवतावादी। यानी इनके अंदर ह्यूमैनिटी कूट कूट के भरी होती है। ये दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये इनका एक सहज स्वभाव होता है, इनका एक नैसर्गिक स्वभाव होता है। उदार हृदय के होते हैं और परंपराओं से कुछ अलग हट करके करने वाले होते हैं। और दूसरी बात जो इनके व्यक्तित्व की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनका अंदर ज्ञानार्जन की एक भूख होती है, क्योंकि ये ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और उस ज्ञान को बांटना चाहते हैं। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, हर चीज। क्योंकि प्रतीक चिन्ह में हमने उस व्यक्ति को देखा, एक घड़ा है और घड़े से पानी छलक रहा है, यानी ये अंदर से भरे हुए हैं। तो व्यक्ति अंदर से कब भरता है? जब वो कुछ हासिल करता है। तो जीवन में जो इनका सबसे पहला लक्ष्य होता है वह ये होता है कि सबसे पहले ये खुद को उस काबिल बनाएं, उस योग्य बनाएं, अब जिस क्षेत्र में इनकी रुचि हो, और इसके बाद ये समाज को देते हैं। दयालुता, परोपकार, ये इनके सहज गुण हैं। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, तत्व वायु है, और वायु जो है, इस तत्व की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये अपने जीवन में अपनी एक पहचान भी चाहते हैं, और वह पहचान प्रसिद्धि के साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको लोग रिकॉग्नाइज करें, इनकी चर्चा हो। कुंभ राशि के जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफी तरक्की और उन्नति करते हैं। गूढ़ विद्याओं में ये विशेष रुचि रखते हैं। अब गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इन सब में भी इनका एक सहज रुचि कहें, सहज रुझान कहें, हो जाता है। और पूजा पाठ में भी ये विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में भी इनका मन लगता है। क्योंकि स्वामी कौन है? शनि। तो कुंभ राशि के, अच्छा हो सकता है, सबको तो नहीं कहूँगा, पर कुछ कुंभ राशि के जातकों को किसी भी विषय को शुरुआत में समझने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन बाद में उस विषय को ये बड़ा बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि इसके लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव, चतुर्थ भाव भी विशेष रूप से विचारणीय हो जाता है। लेकिन मैंने कई कुंभ राशि के जातकों को ऐसा देखा है।
तो कई कुंभ राशि के जातकों का जो प्रारंभिक जीवन होता है वो थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, लेकिन जो इनका उत्तरार्ध होता है ये खुद को उस लायक बना लेते हैं, खुद को उस काबिल बना लेते हैं कि ये कुछ देते हैं। इनको लेना पसंद नहीं है और ये इस राशि की सबसे अच्छी बात है। अब देता कौन है? जिसके पास कुछ होगा वही तो प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातक अध्ययनशील होते हैं और वह अध्ययन इनके सिर्फ जो इनका काम है या जो इनकी पढ़ाई है वहीं तक सीमित नहीं होती है। इनके जो अध्ययन का दायरा होता है ये दायरा बड़ा होता है। कुंभ राशि के जातक मित्र मंडली में भी विश्वास रखते हैं और कई कुंभ राशि के जातक का जो सामाजिक स्तर होता है और सामाजिक दायरा होता है वो भी बड़ा उन्नत होता है। और अपने जीवन में ये अपने मेहनत से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से, अपनी कर्तव्य परायणता से, निष्ठा से ये जीवन में काफ़ी उन्नति करते हैं, काफ़ी तरक्की करते हैं। लेकिन हमेशा जो है इनके अंदर एक दार्शनिक चिंतन, यदि मैं कहूँ एक दार्शनिक की भांति जो है चिंतन इनके मन मस्तिष्क में लगातार चलते रहता है कि कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, समाज में कैसे सुधार लाएं। कई कुंभ राशि के जातक क्रांतिकारी सोच के भी हो जाते हैं। अब यहाँ क्रांतिकारी सोच से अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं। यहाँ क्रांतिकारी सोच का अर्थ है कि समाज में कुछ बदलाव और वो सकारात्मक बदलाव जो है वो लाना चाहते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन काल में, कई कुंभ राशि के जातकों को मैंने देखा है, अपने जीवन काल में इनकी जो पूर्वानुमान की क्षमता होती है कि ये चीज़ होगी, ये कई कुंभ राशि के जातकों के पास बहुत बेहतर होता है। यानी पूर्वानुमान लगा लेने की जो क्षमता होती है, और इसीलिए कई कुंभ राशि के जातक जो स्पेकुलेशन से संबंधित काम है उसमें भी बहुत सफल होते हैं। लेकिन पंचम भाव जन्म कुंडली का इसके लिए मजबूत होना चाहिए। तो ये थे कुछ बहुत अच्छे और सकारात्मक गुण कुंभ राशि के। अब हम जरा जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के नकारात्मक तथ्य क्या हैं, कुछ अवगुण क्या हैं जिन पर काम करके ये अवगुणों को सुधार सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला अवगुण है इनका कि कई कुंभ राशि के जातक आत्म केंद्रित हो जाते हैं। अगर ये सामाजिक हो गए तो बहुत अच्छा, अगर ये किसी कारणवश सामाजिक नहीं हो पाए तो ये बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, और फिर इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अपना काम किया और बस, हाँ थॉट्स जरूर दिमाग में चलते रहते हैं बदलाव के लिए, लेकिन जब लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो कई बार अपने ही विचारों में उलझते चले जाते हैं सुलझने की बजाय। और फिर कई कुंभ राशि के जातक इसी वजह से हीन भावना के भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये सब कुछ पा लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं। अब देने के लिए पहले पाना जरूरी है। तो जो कुंभ राशि के जातक जिनकी जन्म कुंडली सशक्त होती है, जिनका समय अच्छा चल रहा होता है, जिनकी ग्रह दशाओं का सहयोग मिल जाता है, उन्हें जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो वो तो फिर एक उनका जो व्यक्तित्व का फिर जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जो लोग संघर्ष करते चले जाते हैं और उस समय जो उनका व्यक्तित्व का लेवल रहता है वो बड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है इनके व्यक्तित्व में, और इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप संघर्ष में भी ज़रूरत से ज़्यादा आत्मकेंद्रित आपको नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी बात, चूँकि स्थिर राशि है, और जब भी मैं स्थिर राशि की बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि एक बार जो विचार इन्होंने अपने मन में बैठा लिया, फिर उस विचार पर ये बहुत जिद्दी हो जाते हैं, अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। फिर उस विचार को ये मन से नहीं हटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले इनका नुकसान भी क्यों ना हो जाए, पर उस विचार से ये फिर बंधे रहेंगे। एक प्रकार से मैं कहूँ तो उस विचार से बंधे रहेंगे, उस विचार को हटाएंगे नहीं। और फिर जब उस विचार को हटाएंगे नहीं तो वहाँ भी परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है। कई बार जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं, अब भविष्य के गर्भ में क्या है ये पता लगा पाना मुश्किल होता है। हालांकि ये गूढ़ विद्या ज्योतिष शास्त्र से एक अनुमान लगा लेते हैं, फिर भी कई बार ये जरूरत से ज़्यादा सशंकित हो जाते हैं और मन में अपने इर्द गिर्द एक भ्रम का आवरण बना लेते हैं। और फिर ये जो भ्रम का आवरण है
ये भ्रम इन्हें ही परेशान करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रहें और भ्रम का ये जो आवरण है आप इसे अपने इर्द गिर्द ना बनने दें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार कुंभ राशि के जो जातक हैं ये चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं और फिर वही बात वहीं पे आ जाती है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो चिड़चिड़ापन आ जाना स्वाभाविक सा हो जाता है और फिर ये चिड़चिड़ापन जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये कुंभ राशि के जो जातक हैं ये इनके कुछ नकारात्मक तथ्य हैं, लेकिन सकारात्मक गुणों की मात्रा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और कुंभ राशि के जातक यदि मन में कुछ ठान लें, देखिए कठोर परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं, क्योंकि स्थिर राशि और शनि की राशि है। और जब मैंने मकर राशि पर भी चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि शनि का स्वभाव है पहले संघर्ष कराना और इसके बाद प्रदान करना। तो अब दोनों राशियों में डिफरेंस है। देखिए, जहाँ मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो दोनों राशियों के तत्व में डिफरेंस है। ये कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि के जातक के जीवन में प्रसिद्धि की संभावना जल्दी बन जाती है क्योंकि वायु शीघ्र फैल जाता है। तो ये लोग भी जहाँ जाते हैं इनका एक शीघ्र आवरण बन जाता है। तो ये बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस राशि की, लेकिन वही 2-3 नकारात्मक गुण, और ये हर राशि में होते हैं। देखिए, सिर्फ ये कुंभ राशि की बात नहीं है, ये सब व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। हमें क्या करना है कि इन अवगुणों को जान करके इनको दूर करना है बस। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन से जुड़िए क्योंकि आपकी अतीन्द्रिय शक्ति ज़बरदस्त है। तो आप थोड़ा सा योग, ध्यान और मेडिटेशन से जुड़िए, खुद को अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि कई लोग जब सोशल हो गए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर कोई अंतर्मुखी हो गए तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें ये डिप्रेस्ड होते हैं। तो ये डिप्रेस्ड आपको नहीं होना है। आपको मेडिटेट कीजिए, योगासन कीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के भाग्य से शुक्र होते हैं और शुक्र जिसका अच्छा हो गया उस पर तो सब कृपा यूँ ही बरसनी है। तो माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए। आप अपने जीवन में खूब उन्नति करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय कुंभ राशि। तमाम वो दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, और वो दर्शक जो कुंभ राशि के हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखद, समृद्ध और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। और आपसे एक गुजारिश भी है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है, तो इसे खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वैदिक ज्योतिष का जो यह ज्ञान है और राशियों के बारे में जो यह ज्ञान है यह फैले और लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।